जय हिंद फ्रेंड्स। तो अब हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं फटाफट से कि पेज नंबर 192 में क्या गिवन है। देखो पेज नंबर 192 में निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में क्या अंतर होता है ये गिवन है ना। और कुछ कुछ हमको प्रायोगिक परीक्षाओं के बारे में भी गिवन है। फिर उसके बाद गुणात्मक विधियाँ आ जाएगी। हम परिणामात्मक तरीके पढ़ रहे थे ना, तो परिणात्मक तरीके हमारे यहाँ फिनिश हो जाएंगे निबंध, क्योंकि परिणात्मक तरीके में 3 तरीके की परीक्षा हो सकती है, लिखित, मौखिक, प्रायोगिक। तो ये तीनों ही परीक्षा खत्म हो जाएगी, तो तीनों ही तरीके की टाइप परीक्षाओं के टाइप खत्म हो जाएंगे। उसके बाद अपन गुणात्मक तरीकों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें अपन बस निबंधात्मक वस्तुनिष्ठ अंतर जान लेते हैं। तो देखो हमने पहले पढ़ ही लिया अभी जस्ट कि निबंध वस्तुनिष्ठ में क्या अंतर होता है। थोड़ा सा वो देख लेते हैं क्या अंतर होता है। प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होती है, यहाँ प्रश्नों की संख्या कम होती है। उत्तर निश्चित होता है, उत्तर अनिश्चित होता है ना। तो ये बातें हमको पता है, लेकिन थोड़ा सा इनको थोड़ा सा याद बनाए रखना है ना। मतलब इन सारों को आपसे पूछे तो आप तुरंत बता पाओ, अगर कोई आपसे पूछे तो आप बता पाओ, है ना। आप टिप्स पे हो जाइए। ये विषय वस्तु पर आधारित होती है, ये मुख्य बिंदु पर आधारित होता है। भाषा शैली, लेखन शैली का अभाव होता है, इसमें कुछ नहीं होता। इसमें लेखन शैली वगैरह होती है। मूल्यांकन निरपेक्ष होता है ना, मूल्यांकन सापेक्ष होता है। तो मतलब क्या क्या बताना है इसमें। और वेदता विश्वसनीयता होती है, इसमें नहीं होती। ये समय बहुत कम लगता है, अधिक लगता है इसमें बनाने में, जबकि इसको कम लगता है। उत्तर कुंजी की सहायता से पेपर चेक करते हैं, इसमें खुद से ही इनका अंकन मतलब कॉपी चेक करना कठिन पड़ जाता है। इसमें अनुमान के आधार पर सही किया जा सकता है ना। एमसीक्यू क्वेश्चन है, अनुमान से कोई स्थान नहीं होता। बाकी सुलेख भाषा का कोई महत्व नहीं होता, भाषा महत्वपूर्ण होती है। प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है पेपर बनाने के लिए, यहाँ नहीं होती। स्वतंत्र व्यक्ति के लिए स्थान नहीं होता, यहाँ स्थान होता है। तो ये कुछ बातें फिर गुणात्मक तरीके शुरू कर देंगे, उसमें निरीक्षण पढ़ेंगे सबसे पहले। ये तो बहुत बेसिक बात है। बाकी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के दोष क्या होते हैं कि इनको देखो, मैंने कहा था ना प्रशिक्षण की जरूरत होती है, नकल को बढ़ावा देते हैं, अनुमान के आधार पर उत्तर दे सकते हैं। तो देखो हमको एक ही बात पता चल रही थी कि इसमें प्रशिक्षण करना पड़ता है। यूँ है कि ये नकल मतलब टीपा टापी बहुत ज़्यादा होती है इसमें, है ना, क्योंकि दूर से आवाज़ लगाओ कि दूसरे में पहला है तो आराम से पता चलता है। बाकी प्रशिक्षण की जरूरत होती है ना, धन वगैरह खर्च करना पड़ता है इस वजह से। तो ये मौलिक मौलिक अनुमान है ना, गैस अगर नकल नहीं हुई तो गैस कर देंगे, तुक्का लगा देंगे। तो ये तुक्केबाजी इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नकल करना तो ये सब है ना। प्रशिक्षण वगैरह पैसे खर्च होना। अब इन दोनों में अंतर जान लेते। देखो इन दोनों में क्या अंतर हो सकते हैं। जो देखो इसके पहले इसके बेसिस ले लोगे और कह दोगे इसमें ये नहीं पाया जाता, फिर इसके बेस ले लोगे, मतलब बेसिक जो बातें वो ले लोगे, फिर कह दोगे इसमें ये नहीं पाया जाता। तो इसकी जो भी बातें कि इसमें रटने की प्रवृत्ति, इसकी वस्तुनिष्ठ जो भी बातें वो यहाँ पर रिवर्स कर दो, रटने की प्रवृत्ति वगैरह ये सब वगैरह है। बाकी देखो इसकी अपन बातें ढूंढते हैं इनमें से, तो इनमें से थोड़ा ध्यान रखोगे प्रश्न वगैरह। तो इसको है ना ओवरऑल समझना है। इसमें ऐसे कोई बात नहीं जो आपको बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत हो, बहुत ही आसान से। ये प्रश्न कम है, ये प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। नकल को प्रोत्साहन, ये मतलब प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा उसमें होती है इसमें, और नकल वगैरह कर सकते हैं इसमें। बाकी प्रशिक्षण की जरूरत होती है इसमें। भाषा वगैरह की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती इसमें। ये वस्तुनिष्ठ होते हैं, ये विश्वसनीय होते हैं, ये विभेद कर सकते हैं, ये संपूर्ण पाठ्यक्रम पर बेस्ड होते हैं, है ना। और कुछ कि इसमें बस ये सारी बातें, इसको यहाँ रिवर्स कर दोगे, फिर इसकी बातें यहाँ पे रिवर्स कर दोगे। इसकी बातें क्या होती है, भाषा के बारे में होता है, भाषा को मतलब बढ़ावा देता है, और आलोचना वगैरह इसमें पाई जाती है। आलोचनात्मक क्षमता वगैरह सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। प्रश्नों की संख्या इसमें कम होती है। और इसके दोष क्या होते हैं कि ये बेसिकली आपके विश्वसनीय नहीं होता है। ये रटने के प्रति बल देता है। व्यक्ति उद्यमता वगैरह नहीं पाई जाती है ना। और इसमें प्रशिक्षण वगैरह की जरूरत नहीं होती। और इसमें बेसिकली आप यहाँ आप तुक्के भी लगा सकते हो, तुक्के लगा सकते हो, मतलब स्वतंत्र लेखन कर सकते हो। यहाँ पे स्वतंत्र लेखन नहीं कर सकते हो, है ना। उत्तर वो आंसर शीट से मिलान करके क्वेश्चन चेक करने होते हैं इसमें। ऐसी बात जो आपको नहीं पता हो, देखो इसमें पैसे खर्च हो जाते हैं, बहुत प्रशिक्षण की जरूरत है, पैसे खर्च होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं यहाँ जो आपको पता ना, है ना। ये वस्तुनिष्ठ होती है, निबंध आत्मनिष्ठ होती है। तो ये सारे बिंदु हमको अच्छे से पता है ना। ऐसा कोई बिंदु जो आपको तो लगे कि ये देखने की जरूरत। मानसिक शक्ति किसमें आपकी मेंटल एबिलिटी किसमें बढ़ती है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा में आपकी मानसिक क्षमता बढ़ती है। ध्यान रखो, निबंधात्मक में नहीं बढ़ती। लगता बोले आलोचनात्मक क्षमता वगैरह सब विकसित हो रही, पर यहाँ बढ़ेगी आपकी मानसिक क्षमता। क्या बढ़ेगी यहाँ पे, कहाँ चला गया मानसिक शक्ति, क्योंकि चीजें आपको एकदम बढ़िया से पता होनी चाहिए, जब जाके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही कर पाओगे। ये तो नहीं, थोड़ा बहुत ऐसे ही पता होगा तो भी कर लोगे, ठीक है। तो ये अपने बेसिक बातें। बाकी प्रयोगात्मक परीक्षा क्या है कि सर्वप्रथम वस्तुनिष्ठ परीक्षा किसने बनाया था, हॉरस मैन ने बनाया था। और निबंध सबसे पहले निबंध यह पढ़ा था ना मैंने पहले कि निबंध प्रश्न किसने लिखा, तो कुछ डाइट करके, यही था ना आपने, डाइट करके कुछ होगा, ठीक है। तो वो तो देख लिया हमने। तो सबसे पहले होरास मैन ने बनाया। किसने बनाया, मैन ने बनाया, आदमी ने बनाया, है ना। वुमेन ने नहीं बनाया, मैन ने बनाया, है ना। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ परीक्षा। बाकी रईस, भारत में सबसे पहले निर्माण सर्वाधिक योगदान, अच्छा सबसे ज्यादा योगदान किसका, रईसों का है ना, रईस आदमियों का, रईस आदमी। ट्रिक ध्यान रखोगे वस्तुनिष्ठ में। प्रायोगिक परीक्षा तो बन जाती है प्रैक्टिकल। गुणात्मक परीक्षा में क्या होता है, उद्देश्य छात्रों में सुधार करना होता है ना। और गुणात्मक परीक्षा में छात्र की उपलब्धि विकास को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत नहीं करते, बल्कि वास्तविक स्थिति में ऊंचा उठाने के, इसमें कोई नंबर वगैरह देते जैसे परिणाम वगैरह देते।
अब जैसे निरीक्षण करना, ये प्राचीन विधि बच्चों को देखो, बच्चों को मतलब इसमें देख के पता लगा जब तक बच्चा कैसा है, तो बच्चों को ऑब्जर्व करो, छोटे बच्चों के लिए, पागलों के लिए, है ना, इन सब के लिए ठीक होती है विधि। ऑब्जर्व करके बच्चे के व्यक्तिगत कारण बताया जाता है। छोटे बालकों के व्यवहार और योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है। प्राचीन है ये, शिशु है ना, तो ये सारी बातें हमने पढ़ ली। अब थोड़ा सा एक दो बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या रिवाइज करना है? निबंधात्मक वस्तुनिष्ठ मतलब कुल मिला के परिणात्मक जो तरीके हैं ना, उनको थोड़ा सा डिटेल से बता रखा, दोनों में अंतर करके बता रखा। शुरू हमारा यहाँ पे वस्तुनिष्ठ गुणात्मक तरीके शुरू हो गए। शुरू क्या हुआ, खाली एक निरीक्षण विधि के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ बेसिक निबंधात्मक वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या अंतर होते हैं जानते ही अपन, है ना, 10 से 12 अंतर देखिए। उसके बाद सीधा अपन प्रायोगिक परीक्षा गुणात्मक तरीकों को शुरू कर देते। तो इन अंतरों के बाद अपन ये देखो 3 बार दोहरा रहे हैं, बातों ही बातों में आपको देखो जो एम ले रखा ना, हम लोगों ने एम डिसाइड कर रखा ना, 3 बार दोहराएंगे तो दोहरा लेते अपन, तो मैं 3 बार जरूर दोहराती हूँ, है ना। तो चाहे स्पष्ट कह के या फिर अस्पष्ट तरीके से। तो देखो बहुत ज़्यादा चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा ईजी गोइंग होती ना, तो बहुत अजीब लगता है कहने में कि 3 बार दोहराएंगे इसको। इस वजह से मैं बस 1-2 बार 3 बार बोल देती हूँ, ताकि ये रहे कि हाँ 3 बार दोहरा रहे हैं, ठीक है। उससे क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ बेसिक चीज़ें जानी, प्रश्न में अंतर वगैरह जाना। अब फिर यहाँ पे हमने गुणात्मक परीक्षण के बारे में शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब इस तरीके से हमने मोटा मोटी 3 बार दोहरा लिया। अब देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। पेज नंबर 192 में हम कुछ नहीं देखते, यहाँ पे हम थोड़ा सा परिणात्मक तरीके जान लेते हैं, मतलब दोनों को थोड़ा सा विस्तार से गुण दोष करके पढ़ लेते हैं, बेसिकली अंतर जानते हैं। और इससे पहले वाले सेशन में हमने क्या जाना था, इस तरीके से देखो, पेज ध्यान रखो, इस वाले पोर्शन में और इस वाले पोर्शन में इस तरीके से पढ़ा था पिछली बार हमने, पिछले वाले सेशन में। और इस वाले सेशन में भी ऐसे ही, यहाँ पे मतलब दोनों में अंतर देख रहे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। इस तरीके से अपन कुछ अंतर जानते हैं वस्तुनिष्ठ निबंधात्मक प्रश्न में। और लास्ट टाइम फिर अपन परिणात्मक गुणात्मक तरीके शुरू कर देते। तो यहाँ परिणात्मक प्लस गुणात्मक दोनों को पढ़ा, है ना। और होरस मैंने सबसे पहले बनाया था वस्तुनिष्ठ प्रश्न की, वस्तुनिष्ठ प्रश्न सबसे पहले बनाए थे, सबसे ज़्यादा योगदान रईस का है ना। तो ये कुछ बेसिक बातें पढ़ी। तो इस तरीके से इन दोनों में अंतर के साथ और इन दोनों में अंतर के साथ हमारा परिणात्मक खत्म हो जाता है और निरीक्षण विधि के साथ हमारा गुणात्मक शुरू होता है, ठीक। तो ये था हमारा इसका पूरा सेशन, जिसमें हमने बस थोड़ा सा गुणात्मक और परिणात्मक तरीकों के बारे में जाना, ठीक है। तो मिलते हैं अपन पेज नंबर 193 के साथ।